हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आई एम विक्की भारद्वाज। आज हम क्लास 11th की स्नैपशॉट बुक का चैप्टर रंगास मैरिज करने जा रहे हैं। दिस स्टोरी इज रिटन बाय मस्टी वेंकटेशा अय्यर। ये स्टोरी एक विलेज बॉय रंगा की और उसकी मैरिज के बारे में है। इस स्टोरी में एक सीरियस इशू चाइल्ड मैरिज को भी कॉमिक वे में प्रेजेंट किया है। इस स्टोरी में रंगा अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस विलेज आकर कैसे अपनी मैरिज करता है और आगे क्या होता है, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बट इससे पहले इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाए। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। Masti Venkatesha Iyer was a well-known writer in Kannada language. He was the fourth among Kannada writers to be honored with the Jnpith Award. Jnpith Award is the highest literary honor conferred in India. चलिए लेट स्टार्ट द लेसन रंगास मैरिज। रंगा जो एक अकाउंटेंट का लड़का है और वो गांव के लोगों के बीच, विलेजर्स के बीच एक रेयर ब्रीड भी दुर्लभ जाति के आदमी जैसा था जो अपने स्टडी के लिए शहर गया था और वो आप शहर से वापस आया था। जब रंगा बेंगलोर से अपने घर वापस आता है तो लोगों की जो भीड़ है, गांव के लोगों की जो भीड़ है उसके आसपास लग जाती है और गांव के लोग सिर्फ ये देखने उसके घर आते हैं कि रंगा जो है शहर जाकर बदल तो नहीं गया है या फिर वैसा का वैसा ही है, और उसके जो व्यूज है मैरिज के बारे में वो पहले जैसे ही है या फिर अलग है। राइटर जो है इस चैप्टर के टाइटल के बारे में बात करता है और कहता है कि आप सब ये पूछ सकते हो कि ये रंगास मैरिज ही टाइटल क्यों दिया गया, रंगानाथ मैरिज या फिर रंगानाथ विजय या जगन्नाथ विजय या गिरिजा कल्याण जैसे टाइटल क्यों नहीं दिए गए। राइटर इसको बारे में खुद ही क्लियर करता है क्योंकि ये जो स्टोरी है रंगा की मैरिज के बारे में है, इसलिए ये टाइटल उसे सुटेबल लगा, इसलिए उसने ये नाम दिया रंगास मैरिज। नरेटर जो है अपनी बात को दूसरी डायरेक्शन में ले जाने के लिए यहाँ पर फिर वो स्टोरी मांगते हैं। मैसूर और होसेली गांव के बारे में बात करता है और कहता है कि मैसूर स्टेट का रिलेशन जो है इंडिया से उसी तरह से है जैसे करिगा दाबू का रिलेशन जो है फेस्टिव मील से है। और नरेटर अपने गांव की प्रेस करते हुए कहता है कि हमारे गांव में गुंडा भट्ट नाम का एक डॉक्टर है जो बहुत सारे प्लेसेस में घूम चुका है। नरेटर अपने गांव की तारीफ करते हुए कहता है कि हमारे गांव में बहुत सारे आम के पेड़ भी हैं, अगर उन आमों को अगर दांतों से काट ले तो उसके सोने से श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरन। आगे राइटर बताता है कि एक बार ऐसा ही वो फ्रूट अपने घर ले आया और उसकी चटनी बनाई और उस चटनी को सबने घर में खाया तो सभी को खाने के बाद जो है खांसी हुई और उसकी दवाई लेने के लिए फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। नरेटर अपने गांव के बारे में बताता है कि अगर आप में से किसी को भी होसली आना हो तो मुझे बता देना और अपने गांव के मैं तौर तरीकों के बारे में भी बता दूंगा। अब ऑथर जो है स्टोरी को कंटिन्यू करता है और कहता है कि ये बात जो है 10 साल पहले की है जब नरेटर के गांव में इंग्लिश लैंग्वेज को जानने वाले जो है ज्यादा लोग नहीं थे। तब गांव का एक सिर्फ अकाउंटेंट ही एक ऐसा आदमी था जिसने अपने लड़के को पढ़ाई के लिए गांव से दूर जो है बेंगलोर भेजा था। नरेटर कहता है कि उस समय जो है इंग्लिश लैंग्वेज को गांव में कोई नहीं जानता था और इसकी वजह से कई बार जो है अजीबोगरीब इंसिडेंट्स हो जाते थे। ऐसा ही एक्सपीरियंस अपना शेयर करता है कि एक बार वो रामाराव के घर में था और उन्होंने फायरवुड का एक बंडल खरीदा और रामाराव का लड़का जो है उस लकड़ी के पैसे देने के लिए बाहर आया तो उसने पूछा कि उसके कितने पैसे दे वह दे, तो वुड बेचने वाली, लकड़ी बेचने वाली बोलती है कि 4 पैसे। तो रामाराव का लड़का कहता है कि उसके पास चेंज नहीं है, मीन्स छुट्टे पैसे नहीं है, लेकिन वो वुमेन जो है चेंज का मतलब नहीं समझती और बड़बड़ाती हुई वहां से निकल जाती है। ऑथर कहता है कि उसे भी ये बात समझ नहीं आई थी, जब वह रंगा के घर गया तब उनसे ये बात शेयर की, तब जाकर उसे ये बात समझ आई। नरेटर आगे कहता है क्योंकि इससे पहले कोई भी गांव का जो है इंसान जो है गांव से बाहर नहीं गया था और गांव रंगा के बेंगलुरु से पढ़कर आना एक ग्रेट इवेंट उस टाइम बन गया था। वो कहता है कि इसी बात से अट्रैक्ट होकर मैं भी रंगा के घर चला गया और आंगन में खड़े होकर मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कोई मंकी परफॉर्म कर रहा तो नहीं कर रहा, यानी कि यहाँ कोई तमाशा तो नहीं हो रहा। तभी वहां पर एक लड़का बोला, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
नरेटर को उस टाइम ये बात बहुत बुरी लगी, पर वो उस टाइम चुप ही रहता है। तभी एक ओल्ड वुमेन जो है रंगा के पास आती है और उसकी चेस्ट पर हाथ फेर कर कहती है कि ये जनेऊ अभी भी है, मतलब ही डजंट लॉस्ट हिज कास्ट, यानी इसका अभी धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ है। और वहां से फिर वो चली जाती है। और जब सभी को पता लग जाता है कि रंगा के हाथ पैर आंख नाक पहले जैसे ही हैं, तो धीरे धीरे करके वो लोग भी वहां से चले जाते हैं। आगे नरेटर रंगा के कैरेक्टर की तरफ ध्यान दिलाता है कि रंगा ने आजकल के लड़कों की तरह नरेटर को विश नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, बल्कि उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और नरेटर के फीट टच करने के लिए बिल्कुल नीचे झुक गया। और नरेटर उसे ब्लेसिंग देता है कि मे यू गेट मैरिड सून, यानी भगवान करे तुम्हारी मैरिज जो है जल्दी हो जाए। उस दोपहर ही रंगा जो है कुछ ऑरेंजेस लेकर नरेटर के घर जाता है। तब नरेटर उससे पूछता है कि व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, यानी तुम्हारा मैरिज करने का कब का प्लान है। तब रंगा कहता है कि उसे अभी मैरिज नहीं करनी, उसे एक राइट गर्ल की तलाश है, और बताता है कि ही नो द ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months एगो, और उसकी एज जो है 30 और उसकी वाइफ की एज जो है 25 है। अगर मैं छोटी एज की लड़की से मैरिज करता हूं तो वो लविंगली बोले गए विशेष को भी गुस्से में ले सकती है। और रंगा कहता है कि अगर किसी को मैरिज करनी है तो मैच्योर लड़की से करनी चाहिए, अदरवाइज बैचलर ही रह जाना चाहिए। और कहता है कि यही वजह है कि उसने अभी वो शादी नहीं करना चाहता। नरेटर आगे पूछता है कि कोई और भी वजह है, तो रंगा कहता है कि मैरिज ऐसी लड़की से करनी चाहिए जिसे वह पसंद करता हो। इस तरह बात करने के बाद रंगा जो है वहां से चला जाता है और नरेटर रंगा की मैरिज करवाने के लिए डिसाइड कर लेता है कि वो शादी उसकी करवा के रहेगा। रंगा रामा राव की जो नीज है वो बहुत ही सुंदर थी और बिग टाउन से थी, और उसे वीणा और हारमोनियम भी जो है बहुत अच्छी तरह प्ले करना आता था। एंड ही हैड अ स्वीट वॉइस टू। उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और उसके जो है वो अपने चाचा के साथ जो है वो अब रहने आ गई थी। नरेटर कहता है कि मैं रामाराव के घर जाया करता था और उस लड़की का नाम रत्ना था। नरेटर एक दिन सुबह सुबह जो है रामाराव के घर जाता है और रामाराव की वाइफ से कहता है कि रत्ना से कहना कि वो हमारे घर से आकर बटर मिल्क ले जाए, लस्सी ले जाए। फ्राइडे का दिन था। रत्ना ने रेड कलर की साड़ी डाली हुई थी और नरेटर ने रत्ना से एक सॉन्ग सुनाने की रिक्वेस्ट की। जब वो गाना गा रही थी तो रंगा भी उस टाइम आ जाता है और वो कमरे के बाहर ही रुक जाता है। पर जैसे ही वो ये देखने के लिए कि कौन इतना ब्यूटीफुली सिंग कर रहा है, तो जैसे ही वो कमरे के अंदर झांकता है तो रत्ना की नजर उस पर पड़ जाती है और वो गाना गाना बंद कर देती है। फिर जो है रंगा कमरे के अंदर आ जाता है और चेयर पर बैठते हुए रंगा कहता है कि आपने मुझे बुलाया था। बात करते करते रंगा जो है बार बार जो है रत्ना को भी देख रहा था, पर फिर वो कहता है कि मेरे यहाँ आने से गाना बंद हो गया, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। रंगा ये तो कह देता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, पर ही डिड नॉट मूव देयर, और रत्ना जो है शर्माकर वहां से चली जाती है। फिर रंगा जो है नरेटर से उस लड़की के बारे में पूछता है। जब रंगा नरेटर से उस लड़की के बारे में पूछता है तो नरेटर कहता है कि उसकी मैरिज जो है 1 साल पहले हो गई थी। तब रंगा का चेहरा जो है ये सुनकर उतर जाता है और कि उसे घर में कोई जरूरी काम है, उसे जाना है, ये कहकर वहां से वो चला जाता है। अगले दिन नरेटर जो है शास्त्री, जो कि एक पंडित है, उनके पास जाता है और जो कुछ भी उसे कहलवाना होता है पंडित से, वो उस शास्त्री को रटवा देता है। उसी दोपहर को नरेटर जो है रंगा से मिलता है और उसका हालचाल पूछता है, और रंगा जब सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देता तो वो कहता है कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, पर रंगा कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है। तब नरेटर रंगा को सजेस्ट करते हैं कि शास्त्री के पास चलते हैं और वही बताएंगे कि शनि और गुरु जैसे उसके जो स्टार्स हैं उसके फेवर में है कि नहीं है, और वो दोनों इस तरह शास्त्री के घर पहुंच जाते हैं। तब नरेटर शास्त्री से कहता है कि तुम अपना सामान निकालो और बताओ कि रंगा के दिमाग में क्या बोझ है, और साथ ही मजाक करता है कि ये तुम्हारी साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी का टेस्ट है। इतना सुनते ही शास्त्री जो है अपनी बुक्स को निकालता है और वो जो है कुछ ही मन ही मन कुछ कैलकुलेशंस करता है, फिंगर से कुछ कैलकुलेशन करता है और साथ के साथ ही मन में कुछ ना कुछ वो बड़बड़ाता है। और कुछ कैलकुलेशन करने के बाद वो कहता है कि इसकी परेशानी की वजह और कुछ नहीं है, कोई लड़की है। तब नरेटर अपनी हंसी जो है बड़ी मुश्किल से रोक पाता है और पूछता है कि कौन है वो लड़की।
तब शास्त्री कुछ देर सोचकर जवाब देता है कि वह चीज जो ओशियन में पाई जाती है और ऐसी ही कमला, काई, मोती जैसी चीजों के बारे में वो जानबूझकर गैस करते हैं। और लास्ट में रत्ना जो एक प्रीशियस स्टोन होता है उस पर जाकर उनकी बात जो है अटक जाती है। और तब नरेटर हैरानी से बोलता है कि रामाराव की नीज रत्ना, वहां पर बात चलाने से क्या होगा, उसकी तो मैरिज हो चुकी है। शास्त्री कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जो शास्त्रों में मुझे बताया है वो मैंने आपको बता दिया है। इस तरह नरेटर और रंगा जो है वहां से वापस आ जाते हैं और रास्ते में जो है रामाराव का घर पड़ता था, तो रत्ना जो है दरवाजे पर ही खड़ी होती है। नरेटर जो है घर के अंदर जाता है और 1 मिनट बाद जो है वापस आ जाता है और रंगा को बताता है कि रत्ना की शादी नहीं हुई है। और रंगा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इवनिंग में शास्त्री जो है नरेटर को कुएं में मिलता है और नरेटर उससे कहता है कि मैंने जैसे तुम्हें सिखाया था, मैंने जैसे तुम्हें बताया था, तुमने किसी को भी बिना शक हुए तुमने वैसा बोल दिया। पर शास्त्री जो है इस बात से खुश नहीं होता और वो कहता है कि अगर तुम मुझे ना भी बताते तब भी मुझे शास्त्रों की बुक से ये पता चल जाता। अब जो स्टोरी के कुछ साल बीत गए हैं और रंगा की मैरिज भी रत्ना के साथ हो गई है और रंगप्पा जो है नरेटर को डिनर के लिए इनवाइट करता है। नरेटर जो है रंगा से रीजन पूछता है कि वो उसको डिनर पर क्यों बुला रहा है, तो रंगप्पा बताता है कि आज उसके लड़के का जन्मदिन है, श्यामा का बर्थडे है। तो नरेटर कहता है कि श्यामा क्या नाम रखा है, मीन्स काला। और नरेटर कहता है कि रत्ना और तुम दोनों ही बहुत चाइल्डिश कपल हो। तुम्हारी मिसेस पहले से ही प्रेग्नेंट है, वहां खाना बनाने के लिए तुम्हारी माँ के पास कौन है? तो रंगप्पा जवाब देता है कि उसकी बहन जो है उसके पास आई हुई है। नरेटर जो है शाम को डिनर के लिए रंगप्पा के घर जाता है और श्यामा जो है भागकर नरेटर के पास जाता है और उससे लिपट जाता है। नरेटर एज अ गिफ्ट एक रिंग श्यामा को पहना देता है। इस तरह से नरेटर यहीं पर स्टोरी को लीव कर देता है, खत्म कर देता है और कहता है कि आई होप यू आर नॉट बोर्ड। इस तरह आज हमने चैप्टर रंगास मैरिज के बारे में पढ़ा। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे फिर से बात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।